नमस्कार साथियों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हंट पर। तो आज से हम लोग मेडाइवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और मेडाइवल इंडिया में आज हम लोग पहला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ और भारत में ये धर्म कैसे फैला। तो अगर आप सीवीटी पीजी हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। सीवीटी पीजी ही नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री से मेडाइवल इंडिया पूछा जाता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा बिना टाइम वेस्ट के हुए अपने लेक्चर पे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। तो इस्लाम कोई बहुत पुराना धर्म नहीं है, आज से लगभग 1500 वर्ष पहले एक धर्म की स्थापना होती है जिसमें मतलब कुछ प्रमुख बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उनको मानने वाले लोग जो होते हैं वो इस्लाम कहलाते हैं। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इस्लाम को जो उदय होता है वो अरब प्रायद्वीप में होता है। तो सबसे पहले हम अरब प्रायद्वीप की जो राजनीतिक और धार्मिक स्थिति क्या थी, किन कारणों से धर्म का वहां पे विस्तार हुआ, जब तक नहीं जानेंगे तो अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे। तो जो अरब क्षेत्र था उसमें, वहां पर जो राजनीतिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, जिसमें विभिन्न जनजाति लोग रहते थे जो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। और वहां पर मूर्ति पूजा का भी बोलबाला था और लोग विभिन्न धर्मों को लोग मानते थे। और महिलाओं की स्थिति भी वहां बहुत ही जो अरब क्षेत्र था वहां पे महिलाओं की भी स्थिति काफी दयनीय था। तो इसी बीच में मोहम्मद साहब का जो मक्का में 570 ईस्वी में जन्म होता है और इनके जो पिता का नाम रहता है अब्दुल्ला और इनकी जो माता थी अमीना थी, जो कुरैशी कबीला से संबंधित थे। क्योंकि बचपन में इनके माता पिता का निधन हो जाता तो इनका जो पालन पोषण होता है वो इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया जाता है। अबू तालिब जो थे वो एक व्यापारी थे जो सीरिया से व्यापार किया करते थे। ये भी अपने चाचा के साथ व्यापार में हाथ बटाते थे। और एक दिन ये इनकी जो मुलाकात होती है, हदीजा नामक एक जो विधवा स्त्री रहती, उससे इनकी मुलाकात होती है। और बाद में इनको बाद में चल के इनको अपना व्यापारिक प्रतिनिधि भी नियुक्त करेगी और कालांतर में चलकर इनसे विवाह भी करेगी। चूंकि मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का में हीरा नामक एक गुफा थी जिसमें अक्सर वो बैठकर ध्यान लगाया करते थे। एक दिन ये ध्यान लगाए हुए थे, तभी अल्लाह का एक जो संदेश वाहक आते हैं जिनका जिब्राइल नाम रहता है, वो आते हैं और इनको अल्लाह का संदेश सुनाते हैं। ये जो जिब्राइल हैं ये आएंगे और इनको अल्लाह का संदेश सुनाएंगे, बोलेंगे अल्लाह ही अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है और आप अल्लाह के पैगंबर हैं। आप अल्लाह के जो बातों को लोगों में प्रचार प्रसार कीजिए इस्लाम धर्म का। और चूंकि इनको अब ज्ञान प्राप्ति हो चुका था तो इनके कई सारी उपाधियां भी दी जाएंगी। पैगंबर इनको उपाधि दी जाती है जिसमें अंबर से पैगाम लाने वाला कहा जाता है। नबी, चूंकि इनको ज्ञान प्राप्ति हो चुका तो इनको सिद्ध पुरुष, इसको नबी कहा जाता है। रसूल एक प्रकार से ईश्वर के जो दूत होते थे उन्हें रसूल कहा जाता था। और अल अमीन जो ये आपको दिख रहा है, ये इनके बचपन का नाम था। इनके बचपन का नाम जो था वो अल अमीन था। ठीक है, चूंकि अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी और ये अगर ज्ञान आप किसी को भी ऐसे अगर कुछ बताने लगेंगे कोई चीज, तो लोग वहां पर विश्वास नहीं करेंगे और हो सकता है आपका विरोध भी लोग करें। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला उपदेश होता है अपनी पत्नी जो इनकी खदीजा रहती हैं, जिनसे शादी करते हैं, उन्हीं को ही अपना पहला शिष्या बनाएंगे और उनको ही अपना उद्देश्य ये जो उपदेश है वो देंगे। चूंकि मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा और सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं, जिस कारण इनको काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता, क्योंकि वहां के लोग जो थे वो पूरी तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं असभ्य थे। और लोग उनको लगता है कि ये हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो 622 में इनका वहां पर मक्का में काफी सारा विरोध होगा, जिस कारण इनको मक्का को छोड़कर 622 ईस्वी में मदीना को जाना पड़ेगा। यही जो इनके मक्का से मदीना का जो यात्रा रहती वो हिजरत कहलाती, जिसमें अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान करते हैं। इस घटना को हिजरत कहा जाएगा। और इसी के 622 से ही इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होगी, जिसको हिजरी संवत यहीं से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, ये जो नाटे मोहम्मदी इनकी जो जीवनी रहती है, जो बरनी के द्वारा लिखी जाती है, मोहम्मद साहब की जो जीवनी है नाटे बनी, ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो मोहम्मद साहब की जीवनी नाटे मोहम्मदी है, इसको बरनी के द्वारा संकलित लिखा गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे
चूंकि वहां पर जब ये मदीना पहुंचकर मोहम्मद साहब धार्मिक और जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करते, उन्होंने भाईचारे, समानता और न्याय पर आधारित इस्लाम राज्य के निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, चूंकि अगर आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं या इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आपको उनके जो कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं उनको मानना होगा। तो इनके जो सबसे प्रमुख जो 5 सिद्धांत हैं, उसमें सबसे पहले कलमा। कलमा ये होता है कि आपको अल्लाह में विश्वास करना होगा, मतलब अल्लाह ही सब कुछ है और जो मोहम्मद साहब है उनके अंतिम पैगंबर है। ठीक है, अगला जो होता था नमाज। तो हर मुसलमान को, जो भी इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, उसको दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना होगा, 5 बार कम से कम नमाज पढ़ना होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो तीसरा इनका जो मूल सिद्धांत रहता था रोजा, मतलब रमजान के महीने में आपको सूर्यास्त, मतलब सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में आपको व्रत रखना होगा, एक प्रकार से मतलब रोजा रखना होगा, जिसमें आपको सांसारिक मोह माया से दूर होना होगा और मतलब आपको अध्यात्म, मतलब एक प्रकार से जो संसार के प्रति लोभ है उससे दूर रहना होगा। अगला जो इनका चौथा स्तंभ रहता था जकात। जकात में एक मतलब एक प्रकार से कर होता था, मतलब टैक्स होता था। जो लोग स्वेच्छा से, जो लोग वहाँ पे गरीब और निर्धन लोग थे उनको देते थे ताकि उनका जो मतलब जीवन में सुधार आ सके। और ये लगभग जो 2.5% लिया जाता था, जिसके हिसाब से मतलब 2.5% आपको जकात देना होता था जो लोग सक्षम होते थे। ऐसा कोई वो नहीं था कि नहीं आपको देना ही है। ठीक है, जो अगला इनका रहता हज। हज एक प्रकार से तीर्थ यात्रा होता है। ठीक है, तो ये मतलब हर मुसलमान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा करना होता है। तो ये इनके जो रहते हैं इस्लाम में 5 प्रमुख जो स्तंभ रहते हैं, इनको मानना होगा अगर आपको इस्लाम धर्म अपनाना है या मुसलमान मतलब इस्लाम में विश्वास रखना है। तो चूंकि इस्लाम में अवतारवाद, मूर्ति पूजा तथा जाति पात के विरोधी थे ये लोग, मतलब अवतारवाद का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और जाति पात का विरोध करते थे। यह मत कर्म कांड को मान्यता देते थे, मतलब ये कर्म कांड को तो मानते थे परंतु ये पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। महत्वपूर्ण यह कि इस्लाम धर्म की संकल्पना पहले जन्मी, क्योंकि इस्लाम धर्म पहले आता है, राज्य बाद में आता है। तो जो इनका राज्य रहेगा, उनका उसका जो स्वरूप रहेगा वो धर्म प्रधान राज्य रहेगा, मतलब इस्लामिक राज्य का जो स्वरूप रहेगा वो धर्म प्रधान रहेगा। इसमें कुरान ही राज्य का संविधान होता है। इनकी जो सबसे पवित्र पुस्तक होती थी कुरान, उसे ही राज्य का संविधान माना जाता था और यह राज्य जो होता था शरीयत के कानून से चलता था। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे जो इस्लामिक किसी भी राज्य को चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो इस्लामिक राज्य को चलाने के लिए सबसे पहले आता है खलीफा। खलीफा एक प्रकार से मतलब जो खुदा का प्रतिनिधि होता था उसे खलीफा कहा जाता था, मतलब ये धर्म का प्रमुख होता था और ये खुदा का प्रतिनिधि होता था, इसको खलीफा कहा जाता था। ठीक है, सुल्तान कौन होता था? सुल्तान मान लो कोई जो इसे कोई राज्य है उसको अगर चलाने के लिए कोई राजा होगा जो वहाँ का मतलब जो वहाँ की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करेगा और देखेगा, जो राज्य का प्रमुख होता था और जो राजनीतिक रूप से देखता था उसे सुल्तान कहा जाता था। उसी प्रकार से उलेमा क्या होते हैं? उलेमा एक प्रकार से धर्म गुरु होते हैं जो मतलब अपने धर्म गुरु होते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और धर्म की व्याख्याएं करते थे, लोगों में जाते थे और धर्म के मतलब बताते थे और लोगों को अपनी ओर जोड़ने का प्रयास करते थे। उसी प्रकार से अमीर जो होते थे, अमीर एक प्रकार से मतलब जो राजा के सगे संबंधी होते थे या राज्य में जो उच्च पद पर होते थे वो लोग अमीर कहलाते थे। मिल्लत अगला जो मतलब राज्य को चलाने के लिए, मिल्लत एक प्रकार से जो राज्य जो पूरा क्षेत्र नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है बड़ा सा, यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग मतलब विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं परंतु उनकी जो आस्था है वो एक ही मतलब समुदाय में एक ही धर्म को मानते हैं और एक ही ईश्वर को मानते हैं, वो एक प्रकार से मिल्लत कहलाता था। ठीक है, आगे चलकर इस्लामिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, खलीफा को जो इस्लामिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। जो पैगंबर मोहम्मद साहब होंगे और उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो खलीफा कहलाएंगे। ठीक है, चूंकि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो जाती है तो उससे पहले ये मतलब कोई भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करते हैं, क्योंकि अब किसी भी धर्म को चलाने के लिए बिना उत्तराधिकारी के आप मतलब ज्यादा दिन तो नहीं चल सकता कि लोग कैसे मतलब किसकी बातों को मानेंगे और कैसे नियंत्रण में रहेंगे। तो ये क्या करते हैं कि मतलब अब चूंकि इसको चलाने के लिए जनसाधारण सभा के द्वारा अबू बकर रहते हैं, उनको पहला खलीफा जो कि मतलब मोहम्मद साहब के करीबी लोगों में से अबू बकर रहते हैं, उनको ही पहला खलीफा चुना जाता है जनसाधारण सभा के द्वारा। और अबू बकर जो होते हैं वो मदीना को अपनी राजधानी बनाएंगे। ठीक है, मदीना को राजधानी बनाएंगे और इन्हीं के समय में
जो इस्लाम का है विस्तार धीरे धीरे शुरू होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो जो ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये खलीफा हैं जो खुदा के मतलब प्रतिनिधि हैं और सुल्तान के बारे में बता ही चुके हैं। उलेमा धर्मगुरु जो मतलब धर्म की व्याख्या वगैरह करते थे, अमीर ये जो राज्य का मतलब राज्य में जो उच्च पद पे होते थे उन्हें अमीर मिल्लत देख सकते हैं आप। यहाँ पर लोग एक ही मतलब जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग सारे लोग जहाँ पे रहते हैं वो एक प्रकार से मिल्लियत होता है। ठीक है, अगला हम लोग अगले जो दूसरे खलीफा रहते हैं उनका नाम उमर रहता है। ये एक आदर्श खलीफा माने जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि इनके समय में जो इस्लाम धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार होता है। देखिए, मिस्र में, सीरिया, फिलिस्तीन, इराक, मेसोपोटामिया, फारस आदि देशों में मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है। इनके नेतृत्व में मतलब बहुत सारे जो देश हैं उनमें पूरी तरीके से इस्लाम का विस्तार होता है। और हजरत उमर के शासन काल में ही मतलब इन्हीं के शासन काल में पहली बार भारतीय सीमा पर भी इस्लाम फैलाने का प्रयास किया जाता है। और वहां पर ये मतलब हालांकि वहां पर जब ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसका बम्बई के जो थाना क्षेत्र रहता है अरैया पर पहला आक्रमण करेंगे तो वहां पर इनको असफलता हाथ लगेगी 636 ईस्वी में, जिस कारण से काफी समय तक कोई भी मतलब खलीफा जो रहेंगे आदेश नहीं देंगे सिंधु की ओर मतलब विजय करने की आज्ञा नहीं देंगे। अगले जो खलीफा रहते हैं उस्मान, चूंकि जो उमर जो रहते हैं दूसरे खलीफा, इनकी हत्या होती, तो हत्या होने से पहले एक बार ये मतलब ये बता चुके होते हैं कि जो अगला खलीफा होगा वो मतलब जो पैगंबर के 6 साथी थे उन्हीं में से कोई एक होना चाहिए, तो उस्मान उन्हीं में से एक थे, तो अगले जो खलीफा बनते हैं उस्मान बनेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो चौथे खलीफा रहते हैं उनका नाम रहता अली। ये इनका जो जीवन रहता है वो पूरा युद्धों में ही व्यतीत होता है, और ये मदीना के स्थान पर कुफा जो रहता है उसको अपना राजधानी बनाएंगे, जिसे दशमिक मतलब दशमिक भी कहा जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाएंगे और खलीफा का जो संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत होगा। अली ने पैगंबर मोहम्मद की जो बीबी थी आयशा मतलब जो आयशा थी को मतलब दिसंबर 656 ईस्वी में बासरा में हुए जंग में मतलब उष्ट के युद्ध में पराजित करेंगे। और फिर इनकी जो बेटी रहेगी मोहम्मद साहब की फातिमा, उससे बाद में अली मतलब शादी भी करेंगे। ठीक है, अगले जो पांचवें खलीफा रहते हैं वो जो जो पांचवें खलीफा रहेंगे वो देख सकते हैं यहाँ पर एक सेकंड, पांचवें खलीफा जो रहेंगे मुआविया हो। इन्होंने सबसे जो प्रमुख काम किया था, इससे पहले होता यह था कि जो खलीफा रहते थे वो योग्यता के आधार पर चुने जाते थे, बट ये जो पांचवें खलीफा आएंगे मुआविया, इनके समय में खलीफा के पद को वंशानुगत कर देंगे और ये अपने जो इनके पुत्र रहेंगे याजिद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। इसी के समय मतलब जो खलीफा का जो पद है वो वंशानुगत हो जाता है। इसके बाद जो अगले खलीफा रहेंगे वो इसके बाद जो खलीफत रहेगी मतलब जो खिलाफत रहेगी अब्बासी खलीफा, इनका पहला जो खलीफा रहेगा अबुल अब्बास रहेंगे। अबुल अब्बास जो थे वो खलीफाओं ने बगदाद को अपनी मतलब अब्बास के जो खलीफा थे उन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया, और इस्लामिक इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले जो खलीफा थे वो अब्बासी ही खलीफा थे, जो सबसे लंबे समय तक मतलब इस्लामिक इतिहास में शासन करते हैं। इस्लाम धर्म की जो सर्वाधिक प्रगति चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो या शैक्षणिक स्तर पर एवं आर्थिक स्तर पर हो, बगदाद के अब्बास खलीफाओं के समय में होता। खलीफा अल मामून ने बगदाद में विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराने के लिए बैयतुल हिमाकत मतलब ये जो अब्बास खलीफा थे इन्होंने बैयतुल हिमाकत मतलब एक प्रकार से ज्ञान ग्रह की स्थापना करेंगे, जिसमें जो अरबी बहुत सारे ग्रंथ रहते हैं उनका अनुवाद किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी और लोगों के मतलब उसका अनुवाद किया जाएगा ताकि विभिन्न मतलब जो भाषाओं को समझने वाले लोग भी इसके बारे में जान सकें। 1258 में मंगोल बादशाह हलाकू खान ने अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम का वध कर दिया। अब्बासी खिलाफ मतलब अल मुस्तसिम का क्या करेंगे, मंगोल बादशाह जो हलाकू रहेंगे अब्बासी जो अंतिम खलीफा रहेंगे उनका वध कर देंगे और इस प्रकार से जो अब्बासी खिलाफत का अंत कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, जो खिलाफत होगी वो मिस्र के मामलुक सुल्तानों के यहाँ चला गया और यहाँ से 1517 ईस्वी तक मतलब चला, और फिर कुस्तुतनिया के ऑटोमन सुल्तानों ने खलीफा की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे इस्लाम का मतलब विस्तार हुआ, और अब हम देखेंगे कि इस्लाम का भारत में कैसे मतलब
भारत में इस्लाम कैसे पहुंचा और वहां पे इसका कैसे विस्तार हुआ। क्योंकि भारत जो है एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश रहा। यहाँ प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों का आगमन होता रहता है। इन्हीं में से एक इस्लाम धर्म, जिसका आगमन 7वीं शताब्दी में होगा, ठीक है, और धीरे धीरे यह भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इस्लाम का प्रसार केवल राजनीतिक विजयों से नहीं हुआ, बल्कि व्यापार, यहाँ पर लोग व्यापार करने आते थे। सूफी संत, सामाजिक असमानता और सांस्कृतिक मेल मिलाप भी इसका मतलब में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए हम लोग देखते हैं इस्लाम भारत में मतलब कैसे पहुंचा और कैसे शुरुआत हुआ इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब जो सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले थे वो अरब थे। जो सबसे पहले मतलब इस्लाम लोग आए, उसमें सबसे पहले अरब लोग आए। वह सर्वप्रथम मालाबार तट पर व्यापारी के रूप में आते। शुरुआत में वो आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे, और धीरे धीरे यहाँ पर वो महिलाओं के साथ, मतलब यहाँ की महिलाओं से उन्होंने यहाँ विवाह किया, और उसके फलस्वरूप जो उनकी संतानें होती थी उन्हें मोपाला कहा जाता था। चूंकि अब शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है, मतलब उनकी संतानें भी होंगी, उन्हें मोपाला कहा जाता था। और 875 में एक अभिलेख में यह उत्कीर्ण है कि मदुरई के राजा जो थे अरबों को आश्रय देते थे। ऐसा मतलब एक अभिलेख में लिखा गया है कि जो मदुरई के राजा थे वो अरबों को आश्रय देते थे। और यहाँ कोरोमंडल तट पर अरबों की जो प्राचीन बस्तियां था उसका भी उल्लेख मिलता है। अरब लेखक अल इस्तरबी के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में मुसलमान रहते थे तथा जामा मस्जिदें थी। यहाँ पर भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। क्योंकि अरब जो शुरुआत में आते हैं वो व्यापार के लिए आते हैं, वो सुन रखे होते हैं भारत के बारे में, यहाँ बहुत सारा धन धान्य है और यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। तो क्या करते हैं, अरब जो शुरुआत में आएंगे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम मतलब अटैक करेगा कई बारी, और कई सारे मतलब यहाँ पे मंदिरों को तोड़ेगा, और यहाँ से मतलब काफी सारे धन इसको जीत के ले जाएगा। उसके बाद तुर्क आक्रमण होगा। तुर्क आक्रमण में हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक आएगा सबसे पहले, जो मतलब भारत पे 17 बार लगभग अटैक करेगा, और इसमें कई सारे, जिसमें इसका एक जो प्रमुख रहेगा वो मतलब सोमनाथ मंदिर पे अटैक करेगा। इसका 16वां आक्रमण जो रहता है उस सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद तुर्क में ही मतलब मोहम्मद गोरी आएगा। मोहम्मद गोरी भी मतलब लूटेगा, लेकिन वहीं से धीरे धीरे इसके राज की स्थापना होगी, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, और फिर धीरे धीरे चलकर इस्लाम पूरे भारत में फैलने लगेगा। और जैसे मैप में भी देख सकते हैं कैसे शुरुआत में यहाँ तक ही आता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही। अगर आप इस मतलब पीडीएफ के लिए, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ मतलब चाह रहे हैं कि आपको पीडीएफ मिले, तो आपको हमारा जो एग्जाम हंट करके ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, और यहाँ पर आपको यूनिट टेस्ट वगैरह भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम हंट का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और ऐसे ही लेक्चर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर कोई भी आपका दोस्त, मित्र, परिवार का, या कोई भी छोटा भाई बहन जो CUET PG की तैयारी कर रहा है, तो आप उसे ज़रूर रिकमेंड करिए, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी।